दावत देते हैं मोहम्मद फाइज सल्लल्लाहु को कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह से इस महफिल का आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजील वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के महबूब का जिक्र करने के लिए हम दावत देते हैं इसी मदरसे के एक तालिब इल्म को जो अरबी के तालिब इल्म हैं बरादरम मोहम्मद मुज़फ़्फ़र सल्लल्लाहु को कि वो आए और नात कलामुल्लाह और नात से इस महफिल को और आगे की तरफ ले जाएं। मोहम्मद मुज़फ़्फ़र सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्यारे हबीब की मोहब्बत में चंद अशार आपकी समातों के हवाले रखना चाहता हूँ। आप तमाम हज़रात समाअत फरमाएं। क्या बताऊँ कितनी है क्या बताऊँ कितनी है क्या बताऊँ कितनी है खूबियाँ मदीने में। अरे क्या बताऊँ कितनी है खूबियाँ मदीने में। खार को बिछू में है अरे खार को बिछू में है तितलियाँ मदीने में। क्या बताऊँ कितनी है खूबियाँ मदीने में। अगला मिसरा आपकी समातों के हवाले। ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती। अरे ज़ाहिदों की सांसें भी अरे ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती। अरे जिस अदब से चलती हैं आंधियाँ मदीने में। जिस अदब से चलती हैं आंधियाँ मदीने में। क्या बताऊँ कितनी है खूबियाँ मदीने
मदीने में। मेरे आका जब मदीने में तशरीफ लाते हैं तो मदीने की माएँ क्या कहती हैं, समाअत फरमाएं। आए जब मेरे आका, आए जब मेरे आका, कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका, आए जब मेरे आका, कह रही थी ये माए, दफन अब नहीं होगी, दफन अब नहीं होगी बेटियां मदीने में। ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, जिस अदब से चलती है आंधियां मदीने में। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। बरादर मोहम्मद यूसुफ सल्लल्लाहु को कि वो आए और खाने की सुन्नतें पेश करें। मोहम्मद यूसुफ सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने खाना खाने की चंद सुन्नतें सुनाना चाहता हूँ। नंबर 1, दोनों हाथ कटर तक धोना और ना पूछना। नंबर 2, दस्तरखान बिछाना। नंबर 3, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 4, दाएं हाथ से खाना बाएं हाथ से हल्के से खाएं। नंबर 5, अपने सामने से खाना। अगर तस्तरी में कई किस्म की चीज़ें हो तो जो पसंद हो वही खाएं। किसी का हाथ बढ़ रहा हो तो अपने हाथ को रोक लें। नंबर 6, 3 उंगलियों से खाना। नंबर 7, प्याला तस्तरी को नीज उंगलियों को चाटकर साफ करना। नंबर 8, अगर लुक़मा गिर जाए तो उठा खा लेना। नंबर 9, खाने में ऐब ना लगाना। नंबर 10, टेक लगा कर ना खाना। नंबर 11, खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। नंबर 12, पहले दस्तरखान उठाना फिर झुकना और दस्तरखान उठाने की दुआ पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह गैर मग़फ़ूरिन वला मुवद्दअन वला मुस्तग़नन अन्हु रब्बना। नंबर 13, खाने के बाद कुल्ली करना। नंबर 14, खाने के बाद हाथ धोना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम सोने की जो सुन्नतें हैं वो सुनाने के लिए दावत देते हैं मोहम्मद आतिफ सल्लल्लाहु को कि वो आए और सोने की सुन्नतें बयान करें। मोहम्मद आतिफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने सोने की चंद सुन्नतें सुनाना चाहता हूँ। नंबर 1, जल्द सोने की फिक्र करे, दुनिया की बात न करे। नंबर 2, बावजूद सोए। नंबर 3 मरतबा बिस्तर झाड़ कर सोए। नंबर 4, 3 तलाई सुम्मा लगा कर सोए। नंबर 5, कलमा शरीफ पढ़ कर सोए। नंबर 6, तस्बीह फातिमा पढ़ कर सोए। सुभानअल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। नंबर 7, चारों ओर पढ़कर हाथों पर फूंक कर सारे बदन पर फेरे। नंबर 8, सूरह मुल्क अलिफ लाम मीम सजदा पढ़कर सोए। नंबर 9, दाहिनी करवट लेट कर हाथ रुखसार के नीचे रखे। नंबर 10, दुआ पढ़कर सोए। नंबर 11, अगर नींद न आए तो ये दुआ पढ़े, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन वज़बी वअक़ाबी व शर्रि इबादी व मिन हमाज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरून। नंबर 12, अगर बुरा ख्वाब दिखे तो ये दुआ पढ़कर बाएं जानिब धुतकार दे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानि व शर्रि हाज़िहि रुया 3 बार। माशाअल्लाह। इसके बाद दावत देते हैं बिरादर अब्दुल मलिक सल्लल्लाहु को कि वो फराइज़े गुस्ल बयान करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने फराइज़े वक्त सुनाना चाहता हूँ। फराइज़े वक्त 3 है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना, इस तरह कि एक बार के बराबर भी जगह सूखी ना रह जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद दावत देते हैं वुजू की सुन्नतें सुनाने के लिए बिरादर मोहम्मद हसन सल्लल्लाहु को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैं आप सभी के सामने मिसवाक और वुजू की सुन्नतें सुनाना चाहता हूँ। मिसवाक की 2 सुन्नतें हैं। नंबर 1 हर वुजू करते वक्त मिसवाक करना सुन्नत है। नंबर 2 मिसवाक एक बालिश से लंबी ना हो। वुजू की 18 सुन्नतें हैं। नंबर 1 वुजू की नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना। बाद रिवायतों में वुजू की बिस्मिल्लाह इस तरह आई है, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। नंबर 3 दोनों हाथों को घोटो तो 3 बार धोना। नंबर 4 मिसवाक करना, अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांतों को मलना। नंबर 5 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 7 3 बार ही नाक चिनकना। नंबर 8 हर वुजू को 3 बार धोना। नंबर 9 चेहरा धोते वक्त दाढ़ी का ख्याल करना। नंबर 10 हाथों और पैरों को धोते वक्त उंगलियों का ख्याल करना। नंबर 11 एक बार तमाम सिर का मसह करना। नंबर 12 सिर के मसह के साथ कानों का मसह करना। नंबर 13 आज़ाई वुजू का मलमल कर धोना। नंबर 14 पैर दर पैर वुजू करना। नंबर 16 दाहिनी तरफ से पहले धोना। नंबर 17 वुजू के बाद कलमा शहादत पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नंबर 18 फिर यह दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन। दावत देते हैं मोहम्मद अदनान सल्लल्लाहु को कि वो आए और नवाक़िज़ वुजू बयान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने नवाक़िज़ वुज़ू सुनाना चाहता हूँ। नवाक़िज़ वुज़ू यानी जिन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है उनको नवाक़िज़ वुज़ू कहते हैं। नवाक़िज़ वुज़ू 8 हैं। नंबर 1 पेशाब पाखाना करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना। नंबर 2 रीह यानी हवा का पीछे से खारिज होना। नंबर 3 बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकल कर बह जाना। नंबर 4 मुंह भर के क़ह करना। नंबर 5 लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। नंबर 6 बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7 मजनून यानी दीवाना हो जाना। नंबर 8 नमाज में कहका मारकर हंसना। अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद दावत देते हैं बिरादर अब्दुल्ला को कि वो आए और गुनाह कबीरा सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात मोहतरम, मैं आपके सामने गुनाह कबीरा सुनाना चाहता हूँ। गुनाह कबीरा जिन पर वईदें आई हैं 50 हैं, जो बगैर तौबा के माफ नहीं होते, और एक गुनाह भी जन्नत से जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। नंबर 1 शकारत से किसी पर हंसना। नंबर 2 तहन करना। नंबर 3 बुरे लक़ब से पुकारना। नंबर 4 बदगुमानी करना। नंबर 6 किसी का ऐब तलाश करना। नंबर 7 किसी की ग़ीबत करना। नंबर 8 चुगली खाना। नंबर 9 तोहमत लगाना। नंबर 10 धोखा देना। नंबर 11 आर दिलाना। नंबर 12 किसी के नुकसान पर खुश होना। नंबर 13 तकब्बुर करना। नंबर 14 फख्र करना। नंबर 15 जरूरतमंद की बावजूद कुदरत की मदद न करना। नंबर 16 किसी के माल का नुकसान करना। नंबर 17 किसी के आबरू पर सदमा पहुंचाना। नंबर 18 छोटों पर वश न करना। नंबर
नंबर 19 बड़ों की इज्जत न करना। नंबर 20 भूखों और नंगों की हैसियत के मुताबिक मदद न करना। नंबर 21 किसी दुनियावी रंज से 3 दिन से ज्यादा बोलना छोड़ देना। नंबर 22 किसी जानदार की तस्वीर बनाना। नंबर 23 किसी के जमीन पर मोरोसी का दावा करना। नंबर 24 हट्टे कट्टे को भीख मांगना। नंबर 25 दाढ़ी मुंडवाना, ये एक मुश्त से कम पर करवाना। नंबर 26 काफिरों और फासिकों का लिबास पहनना। नंबर 27 औरतों को मर्दों का लिबास पहनना। नंबर 28 मर्दों को औरतों के लिबास पहनना। नंबर 29 बदगारी करना। नंबर 30 चोरी करना। नंबर 31 डकैती डालना। नंबर 32 झूठी गवाही देना। नंबर 33 यतीम का माल खाना। नंबर 34 माँ बाप की नाफरमानी करना और उनको तकलीफ देना। नंबर 35 बेखता जान को कत्ल करना। नंबर 37 झूठी कस्म खाना। नंबर 37 रिश्वत लेना। नंबर 38 रिश्वत लेना। नंबर 39 रिश्वत के मामले में पड़ना। नंबर 40 शराब पीना। नंबर 41 जुआ खेलना। नंबर 42 जुल्म करना। नंबर 43 किसी की कोई चीज बगैर इजाजत देना। नंबर 44 सूद लेना। नंबर 45 सूद लेना। नंबर 46 सूद लिखना। नंबर 47 सूद पर गवाह बनना। नंबर 48 झूठ बोलना। नंबर 49 अमानत में खयानत करना। नंबर 50 वादा खिलाफी करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद दावत देते हैं ब्रादर मोहम्मद अरकम सल्लल्लाहु को कि वो आए और सुनने सलासा बयान करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। 3 अहम और सुन्नतें सुनाई जाती हैं जिन पर अमल करने से और सुन्नतों पर अमल करना आसान हो जाता है और दिल को शौक बढ़ता है। पहली से सुन्नत, सलाम करने में कसरत और सबकत करे। सलाम करने में लोग अमूमन ये गलती करते हैं कि सलाम का हमजा और मीम की हरकत को साफ जाहिर नहीं करते, इसलिए हमजा और मीम की हरकत को साफ जाहिर करके इस तरह कहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी से सुन्नत ये है कि हर बढ़िया काम और जगह में दाहिनी जानिब को मुकद्दम करे और हर घटिया काम और जगह में बाईं जानिब को मुकद्दम करे। दूसरी से सुन्नत ये है कि हर बढ़िया काम और जगह में दाहिनी जानिब को मुकद्दम करे और हर घटिया काम और जगह में बाईं जानिब को मुकद्दम करे। मतलब मस्जिद में जाना है वो बढ़िया जगह है, इसलिए पहले बायां पैर दाखिल करें और मस्जिद से निकलना है वो अंदर के लिहाज से घटिया जगह है, इसलिए बायां पैर पहले निकालेंगे। और बैतुल खला जाएं तो पहले बायां पैर दाखिल करें और बैतुल खला से निकले तो पहले दाहिना पैर निकालेंगे। तीसरी सुन्नत ये है कि जिक्रुल्लाह की कसरत करे। जिन नमाजों के बाद सुन्नतें नहीं है उनमें नमाज के फौरन बाद, और जिन नमाजों के सुन्नत है उन नमाजों के सुन्नतों के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े। दिन भर में एक तस्बीह कलिमा तय्यबा की और एक तस्बीह दुरूद शरीफ की और एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़े। इसलिए ये साथ की दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़े और अल्लाह की मोहब्बत बढ़े और औकात में बगैर किसी तादाद के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहे। चाय मिलाकर चाय अलग अलग पढ़े। बेहतर ये है कि जब ऊपर चढ़े तो अल्लाहु अकबर पढ़े, नीचे उतरे तो सुभान अल्लाह कहे और बराबर जमीन पर चले तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। इसके बाद हम दावत देते हैं मोहम्मद हमदान को कि वो आए और फराइज़ वुज़ू बयान करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने फराइज़ नमाज सुनाना चाहता हूँ। फराइज़ नमाज 6 हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना। नंबर 2 क़ियाम करना। नंबर 3 क़िरात करना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदे करना। नंबर 6 क़ादिए अख़ीरा में अत्तहियात के बक़द्र बैठना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब इस सिलसिले की आखिरी कड़ी मोहम्मद उमर फारूक सल्लल्लाहु हैं, उनको दावत देते हैं कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद उमर फारूक सल्लल्लाहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। सदर मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गाने दीन और हाज़रीन जलसा, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौदूए सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाटे मारता समंदर है, जिसके मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से मालामाल फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक रब्बुल जलाल की तरफ से अता करता वो हसीन तोहफा है कि जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शुआरा हैरान और शुष्क रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व कासिर रही। यही वो कुरान है जिसका मिसल पेश करने से अरब के फसीह व बलीग ज़बान दानी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसने ज़लालत व गुमराही के दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रुश्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक़ कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी कुव्वतों को जिला बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े चमन में बहार पैदा हुई। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो, कुरान पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। वादे गल्बा है मोमिन के लिए कुरान में, वादे गल्बा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तू गालिब नहीं कुछ है कसर ईमान में। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद अरहान सल्लल्लाहु वो आए और अपनी स्पीच पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने उस्ताद मोहतरम मुबश्शिर साहब के साथ आया हूँ। मेरा आना लखनऊ से हुआ है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। Respected principal, dear audience and my friends, we are alhamdulillah Muslims. Every Muslim knows that Allah is one, Allah is almighty, Allah is great. He created the human beings, He created the sun, the moon, the star, the sky, the earth, the trees, the stones. In short, He created all the universe. Allahu Akbar. Allah is the greatest of all. He is worthy enough to be worshipped. He is worthy enough to have. He Himself provides provision to all. Allah has said in His
के साथ I think testing of God does not just happen overnight. It takes months sometimes. Even years to finally come to grips with the end, understanding that testing Allah is the end goal in life. It takes time, a lot of effort, almost like when a house is big, full from its structure. We have to set the foundation first and